बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी रात को इबादत करने बैठती तो मेरे पीछे से रोने की आवाज़ें आती। एक दिन मैंने अपनी बहन को अपने कमरे में भेज दिया और खुद दूसरे कमरे में नमाज पढ़ने चली गई। जब मैं नमाज पढ़कर वापस कमरे में आई तो मेरी जान निकल गई कि वहां मेरी बहन ठंड से ठठरते वो बाथरूम में बेसन के आगे खड़ी थी। नलके पर हाथ रखा था पर खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सर्दियां उरूज पर थीं। दिसंबर का महीना था। वो यहाँ कल ही आई थी। रोज रात 3 बजे एक नींद लेकर उठना उनका मामूल था। उन्हें रात की इबादत करना पसंद थी। कल जब वो वजू करने उठी तो पानी बर्फ की मानंद ठंडा था कि वजू करना वबाले जान हो गया था। आज रात भी कुछ यूं ही हुआ कि जब वो इबादत के इरादे से उठने लगी तो ठंडे पानी का सोचकर खुद भी ठंडी पड़ गई, लेकिन फिर हिम्मत करती खड़ी हुई थी। अभी रह रह कर प्लम्बर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको गीजर लगाने का कहा था, पर वो आज भी नहीं आया था। अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने कांपते हुए नलका खोला तो एकदम हाथ पीछे ले लिया। वो हैरत से गंग उस नलके से निकलते गर्म पानी को देख रही थी जो कड़कती सर्दियों में आ रहा था, जब गर्म पानी का कोई इंतजाम था ही नहीं। कुछ ही देर में पूरा बाथरूम इस गर्म खौलते पानी के धुएं से भर गया। वो होश से गुम सुन खड़ी बहते नलके को देख रही थी। दिल मुंह को आ रहा था जब उन्होंने फौरन बाथरूम का दरवाजा खोला। वो जैसे ही दरवाजे की जानिब पलटी थी, जिस शीशे पर धुंध जम चुकी थी वो एकदम साफ हो गई, जैसे उस शीशे को चमकाया गया हो। और फिर स्याही माइल धुआं उस शीशे के सामने जमा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता जमा होते एक शक्ल इख्तियार कर गया। वो शक्ल वाज़ेहा न थी बल्कि बहुत धुंधली थी। बस उस शक्ल पर चमकती सुर्ख आंखें नुमाया थीं, जिनकी चमक आंखों को चुंदिया दे रही थी। ये सब लम्हों का खेल था। उस शक्ल में कुछ भी वाज़ेहा ना होने के बावजूद यूं लगता था कि वो जिसका भी अक्स था मुस्कुरा रहा था, और मुस्कुराहट बहुत शातिर थी। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकलती एकदम गहरी सांस लेने लगी और फिर खुले दरवाजे से ही वापस अंदर गई तो देखा बाथरूम के शीशे पर वापस धुंध जमी थी और अब वो अक्स उनके पलटते ही गायब हो चुका था। जबकि एक मर्तबा फिर हैरत का झटका लगा ये देखकर कि अब वो गर्म पानी नीम गर्म हो चुका था। वहीं गहरी सांस लेती वजू करने लगी। शायद यह आसानी कुदरत की तरफ से थी, लेकिन उनके बिल्कुल ऐन पीछे कोई था। जो अक्स पहले शीशे में नुमाया था वो अब उनके बिल्कुल पीछे था। वजू करते करते वो एकदम रुकी और अचानक पीछे पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। कैसे कैसे वहम आ रहे हैं मुझे। नाहीद तो कुछ भी बोलती है, मैंने ही उसकी बातों को सर पर सवार कर लिया है। झुंझलाते वजू मुकम्मल करती वो बाथरूम से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया, जबकि उनके निकलते ही वापस नलका खुल चुका था और पानी तेजी से बहने लगा था, जैसे उसे भी किसी चीज का शदीद गुस्सा हो। नाहिद को मना भी किया था कि मुझसे ऐसी बातें ना किया करे, मेरा दिल घबराता है। नमाज का दुपट्टा सर पर लपेटे वो झुंझलाई और मुसल्ला बिछाकर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगी, जबकि उनके बिल्कुल पीछे कोई और भी खड़ा था जो नमाज की नीयत बांधे हुए था और उनके साथ ही नमाज अदा कर रहा था। बस फर्क ये था कि जो साया पहले स्याह था अब वो सफेद हो चुका था। जैसे जैसे वो नमाज अदा कर रही थी उनकी दिली कैफियत अजीब से अजीब तर होती जा रही थी और आंखों से आंसू के रेले बहने लगे थे। नमाज के बाद वो दुआ मांगने लगी, लेकिन जैसे ही दुआ के लिए हाथों को बाहम मिलाते उठाया और आंखें मूंदी तो कई आंसू गालों पर बह गए, लेकिन अभी लब खुले भी न थे जब किसी की सिसकी कमरे में गूंजी। वो नजरअंदाज कर गई, यूं समझी जैसे वो उन्हीं की सिसकी थी। एक बार फिर अपना जहन दुआ की तरफ मरकूज करते लब खोलने चाहे कि इस बार पहले से ज्यादा सिसकियां गूंजने लगी और फिर देखते ही देखते तेज हो गईं। उन्होंने झट से अपनी आंखें खोलीं और उठ खड़ी हुईं। सख्ती से अपने दिल के मकाम पर हाथ रख लिया। पेशानी बर्क आलूद हो गई। जो लब पहले खामोश थे वो तेजी से आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। वो पूरे कमरे में नजरें दौड़ा रही थी कि रोने वाला नजर आ जाए, पर कोई होता तो नजर आता। तेज तेज बढ़ती सिसकियों की आवाज उनके आसाब सुन करने लगी। कोई था जो बहुत शिद्दत से रो रहा था। नाहीद, नाहीद, वो चिल्लाने लगी थी।
नाहिद जल्दी आओ। कांपते हाथों से चीखती वो जोर से आंखें मीच गई थी। जब उनके चिल्लाने पर उस कमरे में मौजूद दूसरा नफ्स भी जलाल में आ गया और फिर जो हुआ वो उनकी मीठी आंखें खोलने पर मजबूर कर गया। सांस हलक में अटक गई, गोया जब साइड टेबल पर रखा लैंप जोर से दीवार पर जा लगा और किच्ची किच्ची होता जमीन पर बिखर गया। इसके फौरन बाद ही कमरे में मौजूद दूसरी कांच की चीजें टूटने लगी। वो खौफ से बेड पर बैठती, घुटती आवाज में रोती, खुद में सिमटती बेड पर बैठ गईं और रोते रोते होशो हवास से बेगाना होते बेड पर गिर गईं। जब सुबह उसकी आंख खुली तो कोई उन्हें हिला रहा था। वो एकदम उठ बैठी, गायब दिमागी से अपने ऊपर झुकी नाहिद को देखने लगी। सबीहा उठो, कब से तुम्हें जगा रही हूं, पर तुम होके उठ ही नहीं रही। वो गुस्से से झंझलाती बोली तो सबीहा एकदम उठ बैठी। पूरे कमरे में नजर दौड़ाते वो न जाने क्या तलाश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? नाहिद ने उसको यूं परेशान देखकर पूछा। हाँ नाहिद, क्या मैं कल तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी? वो उलझी उलझी सी थी, जैसे कुछ याद ही ना हो। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नाहिद एकदम परेशान हुई। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो अपना सर सहलाने लगी, जबकि नाहिद उन्हें बगौर देखने लगी। क्या समझ नहीं आ रहा? तजस्सुस से पूछा। मुझे यूं लगता है जैसे रात में तुम्हें रो रो कर कमरे में बुला रही थी। कल रात कुछ अजीब हुआ था मेरे साथ, परेशानी से बताया तो नाहिद मुस्कुराई। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तुम बिला वजह स्ट्रेस लेती हो, कम सोचा करो। नाहिद बोलते हुए बेड से उठने लगी कि एकदम से सबीहा ने उसका हाथ थाम लिया। नाहिद, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? वो अफसुर्दगी से पूछ रही थी। नाहिद ने गहरी सांस लेते इस बात में सर हिलाया। पूरा यकीन है सबीहा, पर तुम जानती हो ये तुम्हारा पुराना मसला है। अक्सर जो नहीं होता वो तुम्हें महसूस होता है और फिर तुम सब भूल जाती हो, और वो इसलिए भूल जाती हो क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। नाहिद ने सर सहलाते कहा तो सबीहा की आंखें नम होने लगीं। पर कल रात कुछ अजीब था, बहुत अजीब, कुछ डरावना सा, बस मुझे सही से याद नहीं आ रहा। वो बोली तो नाहिद ने मुंह पर हाथ रखते साइड टेबल का दराज खोला, अंदर से दवाइयां चेक की और फिर मसनूई गुस्से से सबीहा को घूरा। कल दवा ली थी? कमर पर हाथ रख के पूछा तो सबीहा लब भेंचे ना में सर हिलाने लगी। तभी ये सब हुआ। कितनी बार कहा है सबीहा, वक्त पर दवा खाया करो, वरना ये सब तो होगा। जो भी हुआ, जो हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो सब तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं। अब जल्दी से खड़े हो, अरमान और नाजिया भी शाम में आने वाले हैं। नाश्ता मैं तुम्हें उठाने से पहले ही बना चुकी हूँ। वो बोली तो मजबूरन दिल मारते सबीहा उठ बैठी। सुस्त रवि से कदम बाथरूम की जानिब बढ़ाए और नम आंखों से दरवाजा बंद कर लिया। वो तंग थीं अपनी इस बीमारी से। इससे बेहतर तो था उसे मौत नसीब हो जाती। जबकि उसके बाथरूम में जाने के बाद नाहिद भी कमरे से बाहर निकल गई और पलंग के नीचे दो सुर्ख आंखें नुमायां हुई। सबीहा बाथरूम में खड़ी शीशे में अपना अक्स देख रही थी। दिल जोरों शोर से मातम करना था उसकी हालत पर। उसने अपने हाथों की हथेलियों को देखा जिस पर आंसू गिरने लगे थे। उसका नाम सबीहा था। उम्र 45 साल थी। दिखने में अब भी जवान और खूबरू, पर एक बेटे की माँ। बेटा सगा नहीं था। सबीहा जब 18 साल की थी तो उसकी शादी मरहूम मामू मामी के इकलौते बेटे अफजल से हुई थी। अफजल एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाता हुआ लड़का था। इस पर माँ बाप से विरसे में मिला आलीशान घर भी था, लेकिन जिंदगी इतनी ना थी। एक अच्छी और खूबसूरत शादी की शुरुआत के 3 साल बाद ही अफजल का रोड एक्सीडेंट पे इंतकाल हो गया था। सबीहा पर यह सदमा बहुत बड़ा था। उस वक्त उसे उसकी माँ और बहन ने संभाला था। अफजल के मरने के बाद उसका घर सबीहा को मिला था। मजीद 1 साल गुजरने के बाद सबीहा की माँ ने उसकी दूसरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी, जो उम्र में सबीहा से 6 साल बड़ा था और एक 4 साला बेटे का बाप था। बेटे का नाम अरमान था। अरमान एक कम गो खामोश बच्चा था। सबीहा ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ बनकर उसकी तरबियत की थी और माँ जैसी ही मोहब्बत दी थी। अरमान भी बहुत जल्द सबीहा से मानूस हो चुका था।
लेकिन ये बात उसके बढ़ते जहन में न जाने किसने डाल दी थी कि सबीहा उसकी सगी माँ नहीं, उसकी माँ मर चुकी है। उसके बाद सबीहा की लाख मोहब्बत के बावजूद वो सबीहा के करीब नहीं हो सका, बल्कि खींचता चला गया। जवान होने के बाद उसने सबीहा ही की बहन नाहिद की बेटी से पसंद की शादी की, जो सबीहा को एक आंख न भाती थी। शादी के कुछ वक्त में ही सबीहा और उसकी अनबन रहने लगी और रोज रोज की चकचक से परेशान आकर अरमान के बाप ने उसे अलग घर लेने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से सबीहा और अरमान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा हो गईं। अरमान और नाजिया अपनी जिंदगी में सेट हो चुके थे, लेकिन नाजिया उस जिंदगी से भी मुतमईन न थी कि अरमान की नौकरी इतनी अच्छी भी न थी कि वो उसे एक बड़ा घर लेकर दे सकता। वो लोग एक 2 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट में जिंदगी बसर कर रहे थे, जब तंग आकर नाजिया ने समझौता कर लिया और माफी तलाफी के बाद वापस अपने घर में शिफ्ट हो गए। सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त हो चुका था, सिवाय अरमान और नाजिया के रवैये के। वो दोनों ही सबीहा के साथ बहुत सर्द रवैया रखते थे। जब सबीहा के दूसरे शौहर और अरमान के बाप का इंतकाल हुआ तो नाजिया का रवैया एकदम बिगड़ गया और इस बार दोनों की जगह सबीहा ने घर छोड़ा और घर छोड़कर वो वापस उस खाली बंगले में आई जो पहले शौहर अफजल का था। तन्हाई से डरते परेशान होते उसने अपने साथ नाहिद को बुला लिया। न जाने उसे ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कब लगी थी, लेकिन वो जब से इस घर में आई थी उसके साथ तब से ऐसा हो रहा था। उसे अजीब अजीब वहम होते। वो सब कुछ महसूस भी करती, लेकिन फिर सब भूल जाती। वो दिन में जो भी बातें सुनती वो रात अमली तौर पर उसके साथ होता, लेकिन वो किसी को यकीन नहीं दिला पाती थी। एक वजह यह कि जो भी होता था वो सब उसी के साथ होता था और फिर अगले दिन वो याद भी नहीं रहता था। जबकि उनके जाने के बाद नाजिया को भी इस बात का एहसास हुआ था कि सबीहा के जाने से घर वीरान हो गया और उसने सबीहा से माफी तलाफी कर कर वापस बुलाया भी था, लेकिन सबीहा ने साथ रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी जिद पर मजबूर होते वो 1 हफ्ते के लिए उनके घर गई थी और कल ही वापस आई थी। जहन के पर्दे पर माजी किसी फिल्म की मानंद चल रहा था। वो ठहरी हुई सी अपने हाथों की हथेलियों को देख रही थी। न जाने आखिरी वक्त में उसे अपना नाम भी याद रहता कि नहीं। हथेली का कटोरा आंसुओं से भर चुका था जब बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। सबीहा, नाहिद पुकार रही थी। हाँ बस आ रही हूं, तुम जाओ, नाजिया को कहते उसने नलका खोल दिया। जब बहते नलके को देख उसके जहन में कल रात की कुछ झलकियां घूमने लगी, जिसमें पानी बहुत गर्म था, लेकिन मजीद कुछ याद न आने पर वो लब भेंचे मुंह धोने लगी और फ्रेश होकर कमरे से बाहर गई। नाहिद, तुमसे कुछ बातें करनी है, कुर्सी खींचकर नाश्ते पर बैठते संजीदगी से कहा तो चाय पीती नाजिश ने सवालिया आईब्रो उचकाई। नाजिश उससे 4 बरस छोटी थी, लेकिन जवानी से ही बेबगी की जिंदगी गुजार रही थी। तुम कल मुझे इस घर के मुत्तल्लिक कुछ बता रही थी, जरा फिर से बताओ, सबीहा ने चाय कप में डालते दरियाफ्त किया। छोड़ो सबीहा, सारी बातें फजूल हैं, वो टाल रही थी। मुझे जानना है। अब के सबीहा के लहजे में सख्ती थी। सबीहा, तुम जितना जानोगी उतने वहम पालोगी। मेरी बात मानो तो छोड़ो इस फजूल बात को, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। सब कहने और सुनने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। चोर नजरों से सबीहा को देखते वो टालने लगी। जितना पूछा है उतना बताओ। सबीहा एकदम भड़की तो नाहिद गुस्से से जब्त करती उसे देखने लगी। पड़ोसी बता रहे थे कि तुम्हारे इस घर में आसेब हैं। तुमसे पहले जितने किराएदार यहाँ आए हैं वो सब डर कर भागे हैं, क्योंकि यहाँ के जिन्नात आम जिन्नात नहीं हैं सबीहा, बल्कि इंतहाई शरपसंद और खतरनाक जिन्नात हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों की जानें लेने की कोशिश की है। पिछले माह जो किराएदार 10 दिन में घर छोड़ गए वो इसीलिए गए थे कि उनकी बेटी पर जिन्नात ने हमला किया था, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। नाहिद की बातों पर सबीहा की रंगत जर्द पड़ने लगी। नाहिद, क्या वाकई ऐसा है? वो गुमसुम से पूछ रही थी। पता नहीं, वो लोग कह रहे हों तो शायद सच हो, वरना बनाई हुई कहानियां ज्यादा लग रही हैं मुझे। नाहिद ने इल्म में इजाफा किया, जबकि सबीहा एक मर्तबा फिर सुन हो चुकी थी। नाहिद, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ? तुमने कुछ महसूस किया? सबीहा के पूछने पर नाहिद को एकदम फंदा लगा। अल्लाह ना करे सबीहा,
वो दहल कर बोली। फिर सबीहा ने तो शायद सुना ही नहीं था। नाहिद, ये घर में मेरे मामू मामी जब हयात थे वो कहते थे इस घर में जिन्नात हैं, पर अच्छे वाले। लेकिन फिर ये घर खरीदने के कुछ वक्त बाद वो चल बसे। उसके बाद अफसल गुजर गया और फिर ये घर 4 साल तक बंद रहा। और फिर तुम जो सारी बातें बता रही हो, मुझे लगता है नाहिद ये सब सच है। और यूं महसूस होता है कि कल रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और मेरी जान खतरे में है। सबीहा के कहने पर नाहिद बगौर उसे देखने लगी, फिर मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं है सबीहा, तुम ख्वामा महसूस कर रही हो। सब बोलने की बातें हैं। नाहिद सर झटकती जगह से उठ खड़ी हुई। नाहिद, मेरे साथ कल रात कुछ गैर मामूली हुआ है। तुम यकीन क्यों नहीं करती? प्लेट जोर से जमीन पर मारती वो इतनी जोर से चिल्लाई कि डर के मारे नाहिद के हाथ में पकड़े बर्तन गिर गए। वो खौफ से नाहिद को देखने लगी, जो अपने आप में नहीं लग रही थी, बल्कि नाहिद ही नहीं लग रही थी। इस घर में कोई है, तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। वो जलाल से चिल्ला रही थी। आंखें शोले उगलने लगी थी, जबकि लम्हों में नाहिद की टांगें कांपने लगी थी, क्योंकि उसके सामने सबीहा तो हरगिज न थी, बल्कि वो तो कोई और ही थी। बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो, कोई है यहाँ। बोलते साथ नाहिद बाहर भागी थी, जबकि वहीं खड़ी सबीहा के होंठ कमान की मानिंद मुस्कुराहट में बदले थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो वाकई अपने आप में नहीं थी। जब अचानक उसको झटका लगा और वो कुर्सी पर गिरकर अपना सर थाम गई और दर्द से कराहने लगी। ये नाहिद कहाँ गई? मुझे नाश्ते पर बुलाकर खुद गायब है। हैरत से सामने देखते वो नाहिद को मतलाशी नजरों से देखने लगी। नाहिद फौरन अपने कमरे में आई और घबराहट से कांपते हाथों से फोन उठाया। वो मानती थी कि सबीहा को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसके अलावा भी वो एक बहुत बड़ा राज जानती थी। वो उसकी बातों को टाल रही थी, यूं जैसे सबीहा का वाकई वहम हो। लेकिन अभी जो सबीहा की आंखों में शोले दहक रहे थे, ये नकली ना थे, ना ही सबीहा की शख्सियत का खासा। ये तो कोई और ही था। कांपते हाथों से अपने चेहरे का पसीना साफ करते वो तेजी से फोन मिलाने लगी। 2 बार कॉल मिलाने के बाद उठा ली गई। हेलो डॉक्टर सीमा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो जल्दी जल्दी डॉक्टर को सारी तफसील बताने लगी, जिसे सुनते डॉक्टर खुद भी तशवीश में पड़ गई। लेकिन फिर रिलैक्स होते जो बात बोली वो नाहिद को भी रिलैक्स कर गई। नाहिद, ये बहुत आम बात है। जिस बीमारी में तुम्हारी बहन मुब्तला है, इंसान उसमें आगे जाकर बीमारी बढ़ने पर अपने आप को दोहरी शख्सियत में बांध लेता है। जैसे कि कोई सिमिलर अल्फाज सुनकर वो अपना आप खो देता है, या कोई ऐसी शख्सियत जो उसे अपने जैसी लगे वो उसे खुद में शामिल कर लेता है। और भी बहुत कुछ डॉक्टर सीमा नाहिद को बता रही थी, जो नाहिद बहुत गौर से सुन रही थी, जिसे सुनते तेजी से बढ़ती धड़कन का ग्राफ नीचे आया था। लेकिन जब नजर सामने दरवाजे पर पड़ी तो नाहिद का वजूद बिल्कुल साकित तो साकिन पत्थर हो गया। फोन से आती डॉक्टर सीमा की आवाज तो जैसे आ ही नहीं रही थी। वो तो अपने सामने दरवाजे पर मुस्कुराती खड़ी सबीहा की तरफ मुतवज्जे थी, जो बहुत अजीब तरह मुस्कुराती नाहिद को ही देख रही थी। क्या हुआ सबीहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसे हकीकतन सबीहा से खौफ महसूस हो रहा था कि वो अपनी शख्सियत बदलते कहीं वाकई इसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वो इस बात से अक्सर अनजान थी कि सबीहा की शख्सियत दोहरी नहीं हुई, बल्कि सबीहा की शख्सियत में कोई और मौजूद है। तुझे क्या लगा तू मेरे खिलाफ साजिशें रचेगी और मुझे इल्म नहीं होगा? सबीहा गुस्से से बोली। नाहिद के हाथ पैर के साथ दिल भी कांप गया। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हुई। क्या मतलब सबीहा? मैंने तुम्हारे खिलाफ कौन सी साजिश रची? सबीहा की दोहरी शख्सियत में कही गई बात भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जबकि सबीहा उसकी बात के जवाब में उसे हाथ से छुरी का इशारा करते कमरे से जा चुकी थी। उसके जाते ही नाहिद ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और वापस फ़ोन मिलाने लगी। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया और वो सबीहा की पूरी तफसील डरते हुए दूसरी जानिब बताने लगी। जब आधे घंटे बाद वो कमरे से बाहर निकली तो डरते डरते सबीहा के करीब गई और ये देखकर सुकून का सांस लिया कि वो ठीक थी और बाकी उसे पहले का कुछ याद नहीं था। नाहिद ने उसकी दवाई के साथ
जान पूछकर उसे नींद की दवाई भी खिला दी ताकि वो सो जाए तो नाहिद भी बेखौफ होकर काम कर सके। सबीहा के सो जाने के बाद नाहिद किचन में चली गई। इस बात से अनजान के जिंदगी का बड़ा झटका उसे आज किचन में मिलेगा। नाजिया और अरमान आने वाले थे। वो किचन में खड़ी खाने की तैयारी करने लगी। जब फ्रिज में से टमाटर निकालकर स्लैब पर रखे और फ्रीजर से गोश्त का प्याला, सब्जी एक प्लेट में रखते वो धोने लगी। लेकिन धोने के लिए जैसे ही नलका खोला, पूरे घर में नाहिद की चीखें गूंज गईं। वो जोर जोर से चीखती सारा सामान नीचे फेंकी, आंखें मीचती चीखने लगी। क्योंकि जब पानी के लिए किचन का नलका खोला तो पानी की जगह उसमें से सुर्ख रंग का मादा निकलने लगा। वो चीख ही रही थी जब सबीहा भागती हुई कमरे से आई। क्या हुआ नाहिद? घबराहट से नाहिद को थामते पूछा तो नाहिद फौरन से आंखें खोलकर बहते नल की तरफ इशारा करने लगी। क्या हुआ? पानी ऐसे बह रहा है। आगे बढ़ते सबीहा ने नलका बंद किया। जबकि सब नॉर्मल देखकर नाहिद का दिल धक से रह गया। तो क्या ये सब उसका वहम था? पर उसे तो ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं थी, ना ही यूं वहम होते थे। तो फिर अब कैसे? लेकिन हकीकत सामने थी, वो उसका वहम ही था। हाँ, पानी ही तो। वो बड़बड़ाने लगी जब सबीहा उसके करीब आई। तुम्हारा वहम होगा नाहिद, ऐसा कुछ नहीं है। वहां चलो, कमरे में आराम करो। सबीहा बोलते उसे अपने साथ ले जाने लगी, जबकि नाहिद पत्थर बनी सबीहा को बेयकीनी से देखने लगी। क्या हुआ? नाहिद के वैसे ही खड़े रहने पर हैरत से पूछा। तुम तो सो रही थी ना, फिर मेरे चीखने पर कैसे आई? बेयकीनी का आलम था, सोई थी, मरी नहीं थी। सबीहा गुस्से से कहती किचन से निकल गई। साथ नाहिद को भी आने का इशारा किया, पर नाहिद तो अब भी अपनी जगह मुंजमिद थी। ये बात सबीहा नहीं जानती थी, पर वो जानती थी कि उसने सबीहा को नींद की गोली खिलाई थी, और जब कभी वो सबीहा को नींद की गोली देती थी, सबीहा के सर पर ढोल भी पीटा जाए तो वो नहीं उठती थी। तो फिर अब कैसे? वो इसी कश्मकश में सर पकड़कर बैठ गई कि शायद ये भी सबीहा की बीमारी का असर है। सबीहा को सोचते वो किचन में हुए अभी के किस्से को बिल्कुल ही फरामोश कर गई और फिर आराम के इरादे से कमरे में चली गई। नाहिद, वो कमरे में बैठी नाजिया का नंबर मिला रही थी। जब सबीहा कमरे में आई, तुम अब तक सोई नहीं? हैरत से पूछा। मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है नाहिद, यूं लगता है सर दर्द की शिद्दत से फट जाएगा। वो कहते साथ नाहिद के बराबर में बैठी तो नाहिद परेशानी से खड़ी हो गई। अच्छा रुको, मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। नाहिद कहते साथ बाहर जाने लगी जब सबीहा ने उसे फिर पुकारा। नहीं, चाय नहीं, बल्कि मेरे कमरे से सर दर्द की दवा ला दो। बोलते साथ सबीहा नाहिद के बिस्तर पर ही लेट गई। नाहिद मुंह बनाती सबीहा के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अंदर का मंजर देखकर रूह लरसने लगी। कांपती टांगों से वो दरवाजे पर ही बैठती चली गई। दिलो दिमाग एकदम सुन हो गए थे, क्योंकि सामने ही बेड पर सबीहा गहरी नींद में सो रही थी। अगर सबीहा सो रही थी तो किचन में उसके पास कौन आई थी, और फिर अभी कमरे में कौन थी? वो अब नाहिद को सच्चाई का अंदाजा हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे वाकई अब कुछ देर में उसकी जान चली जाएगी, जब अपने पीछे से आवाज सुनकर नाहिद की रही सही जान भी निकल गई। नाहिद, तुम एक गंदी औरत हो, सबीहा मुस्कुराते हुए बोली। अपने सामने दो दो सबीहा को देखते वो लम्हे में होश से बेगाना होती फर्श पर गिरी। अम्मी को क्या हो गया है खाला? वो तो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें तो कोई बीमारी भी नहीं थी, नाजिया रोते हुए बोल रही थी। नाहिद के हवास बेदार हो रहे थे। उसकी बेटी उसके पास ही बैठी थी जब वो एकदम से उठ बैठी। हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि एक पल को तो नाजिया भी डर गई। नाजो, नाजो, यहाँ कोई है, कोई है जो मुझे मार देना चाहता है। नाजिया अरमान की मौजूदगी पर वो कहे बगैर रोते हुए बोल रही थी। उसके हाथ हौले हौले कांप रहे थे और चेहरा पसीने से शराबूर था। अम्मी क्या बोल रही हैं? कौन मार देगा आपको? नाजिया हैरत और परेशानी से पूछ रही थी जब उसने खौफजदा नजरें सबीहा की जानिब की। ये मार देगी मुझे, सबीहा मार देगी मुझे, वो बोलते हुए रोने लगी, जबकि वहां बैठी सबीहा के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या बोल रही हैं अम्मी? नाजिया ने हैरत से कहा तो नाहिद नफी में सर हिलाने लगी।
वो यहाँ सबीहा के रूप में रहते हैं। वो सबीहा की शक्ल में यहाँ आते हैं और मुझे मार देना चाहते हैं। वो डर के मारे दोहरी हो रही थी जब इस बार सबीहा ने पूछा, क्या ऑल फॉल बोल रही हो नाहिद? यहाँ कौन है हम दोनों के अलावा? सबीहा के कहने पर अब के वो सबीहा का हाथ थाम गई। सबीहा, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था। तुम मुझे चिल्ला चिल्लाकर कमरे में पुकार रही थी। वो सबीहा को वो लम्हा याद दिलाने लगी जिससे वो खुद मुकर गई थी। कब? मुझे तो याद नहीं। सबीहा के साफ इनकार पर वो लब सख्ती से भींच गई। हाँ भला सबीहा को सब कैसे याद होता? अच्छा, तुम्हें आज सुबह का तो याद होगा जब तुम कह रही थी इस घर में जिन्नात हैं और वो तुम्हें मारना चाहते हैं। दिल में शिद्दत से दुआ की थी कि सबीहा को कुछ याद हो। मैं झूठ नहीं कह रही हूं नाहिद, पर मुझे कुछ भी याद नहीं। और इस घर में जिन्नात नहीं है। मैं पहले यहाँ रह चुकी हूँ। मामी मुमानी भी यहाँ ही रहे हैं। तुम्हें वहम हो रहे हैं। सबीहा बोलती हुई उठने लगी कि नाहिद चिल्ला उठी, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें सब कुछ याद है, तुम ड्रामे कर रही हो। बल्कि तुम पर तो खुद जिन है। मैं सच कह रही हूँ। वो सबीहा और मुझे दोनों को जान से मार देंगे। नाहिद यकीन दिलाते रो पड़ी थी। सबकी नजरें नाहिद पर थीं, इसलिए कोई नाजिया के चेहरे पर रकम शैतानी हंसी नहीं देख सका था कि वो अपनी माँ को मुस्कुराती नजरों से क्यों देख रही थी। सच झूठ वहम वो सब बाद में देखेंगे। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये घर खाली करना होगा। अरमान जल्दबाजी में बोलने लगा। नाजिया की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई जिसे वो छुपा गई, लेकिन फौरन खड़ी हुई। अरमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी आप लोग ऐसे ही साथ चलें, सामान कल अरमान ले आएंगे। नाजिया के बोलने पर जहां नाहिद खड़ी हुई वहीं सबीहा का चेहरा बिगड़ने लगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। वो बोली तो अब की अरमान को गुस्सा आने लगा। जान से अजीज तो घर नहीं है ना, इसलिए बहस मत करें, चलें। वो बोला, पर सबीहा बज़िद थी। मुझे अपना ठिकाना बहुत अजीज है, मेरा आखिरी असासा है ये। सबीहा की आखिरी असासे वाली बात अरमान को भी चुभी थी, यानी वो वाकई अरमान को अपना बेटा नहीं मानती थी। छोड़ो इसे, मरने दो यहीं, हम चलते हैं, नाहिद कहते हुए बाहर की जानिब भागने लगी जब नाजिया ने हाथ थाम लिया। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, हम खाला को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नाजिया के बोलने पर नाहिद एकदम भड़क गई। जब तुम्हारी खाला को हम पर यकीन नहीं तो मरने दो यही। इसको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। वो ऐसे खड़ी थी बिल्कुल मेरे सामने, इसके रूप में, जबकि ये बेड पर सो रही थी। अब के नाहिद की बात पर नाजिया झुंझुलाई। बस करें अम्मी आप। वो जिस तरह बोली सब उसे हैरत से तकने लगे। जब वो एकदम संभली और फिर नरमी से गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरा मतलब है खाला को छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। 1-2 दिन मैं और अरमान यहाँ रुक जाएंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या करना है, वहम है या फिर सच है। नाजिया के कहने पर इस बार सभी रजामंद थे, जबकि नाजिया के चेहरे पर फतहयाब मुस्कुराहट नमूदार हुई। रात का खाना उन सब ने साथ खाया। खाला, मेरे ख्याल से आज आप नाजिया के साथ सोएंगी तो मैं फिर दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। टेबल पर बैठे बैठे अरमान ने कहा तो नवाला नाजिया और नाहिद बैक वक्त दोनों के हलक में अटक गया। नाहिद की वजह खौफ थी तो नाजिया के घबराने की कोई दूसरी ही वजह थी। नहीं, मैं सबीहा के साथ सोऊंगी, नाहिद ने फौरन कहा। वहीं नाजिया ने भी गहरी सांस ली। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं समझा डरी हुई हैं तो। अरमान बात अधूरी छोड़ गया। नहीं, सबीहा को दम दरूद आता है, मैं सबीहा के साथ सोऊंगी। वो दोबारा बोली तो सबीहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम बिल्कुल मेरे साथ ही सोना। इसके बाद कुछ देर साथ बैठ वो अपने अपने कमरों में चले गए। अरमान और नाजिया नाहिद के कमरे में, जबकि नाहिद सबीहा के कमरे में चली गई। नाहिद जिस कदर खौफजदा थी, सबीहा उसे उतना ही मुतमईन करने की कोशिश में उस पर और कमरे में पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। रात 1 बजे तक नाहिद खौफ के जेरे असर सो न सकी। जब नाहिद की आंख लगी और वो गहरी नींद में चली गई तो सबीहा खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई ताकि थोड़े भी शोर से नाहिद की नींद खराब ना हो, और गेस्ट रूम में जाकर नमाज अदा करने लगी। नमाज मुकम्मल करने के बाद वो दुआ ही मांग रही थी
जब किसी के रोने की आवाज आई, और ये आवाज वो बखूबी पहचानती थी। इसीलिए फौरन खड़े होते हुए अपने कमरे की जानिब भागी, क्योंकि ये रोने की आवाज उसके कमरे से आ रही थी और आवाज नाहिद की थी। लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि नाहिद का वजूद हवा में बुलंद था और वो बुरी तरह रो रही थी। ये मंजर देखकर सबीहा वापस बाहर भागी और इस बार नाजिया के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। नाजिया और अरमान परेशानी से बाहर आए और सबीहा की ये हालत देखकर किसी अनहोनी का ख्याल आया। वो लम्हा जाया किए बिना सबीहा के कमरे की जानिब भागे, लेकिन दरवाजे पर ही कदम जकड़ गए। अम्मी हाथ में छुरी पकड़े हवा में डोलती नाहिद उसकी माँ तो हरगिज न थी। अरमान, अम्मी, वो बुरी तरह रोने लगी। जब अचानक मुस्कुराती नाहिद रोने लगी। नाजिया मेरी बच्ची, मेरी हमदर्द, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मेरी जान बचा लो। वो बेड पर गिरते ही रोते नाजिया को पुकारने लगी थी। नाजिया तड़प कर उनकी जानिब बढ़ी, लेकिन अगले लम्हे ही अरमान ने उसे वापस अपनी जानिब खींचा। पागल हो गई हो, वो अभी तुम्हारी अम्मी नहीं है। अरमान की खींचते ही नाहिद जोर जोर से हंसने लगी। मैं नाहिद को जान से मार दूंगी, मैं नाहिद को मार दूंगी। वो बार बार एक ही जुमला दोहराए हंसने लगी, जबकि रात के तीसरे पहर इन तीनों की जान भी नाहिद में अटकी थी। खुदा के लिए इसको छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। सबीहा ने रोते हुए हाथ जोड़े तो नाहिद का वजूद साकित हुआ और आंखों की पुतलियां फैल गईं। इसे कैसे छोड़ दूं? तुम एक नेक औरत हो सबीहा, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है। नाहिद का लहजा यकसर बदल गया है। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, दगाबाज, चालबाज औरत। तुमने मेरी माँ को यहाँ फंसाया है, तुम जादू कर रही हो। लम्हे में सबीहा की गर्दन दबोचती नाजिया चिल्लाई तो अरमान उसके अंदाज पर दंग रह गया। पागल हो गई हो नाजिया, छोड़ो उन्हें। अरमान चीखा। हाँ, हो गई हूँ पागल। तुमने सुना नहीं, अम्मी के अंदर की चीज उसकी तारीफ कर रही है और ये घर छोड़ने को भी राजी नहीं थी। अम्मी को इन्हीं की शक्ल में पहले वो नजर आई थी। नाजिया के चिल्लाने पर अरमान ने एक नजर सबीहा को देखा, फिर बेयकीनी से नाजिया और नाहिद को। तू भी गंदी औरत है और तेरी माँ भी। वो औरत चाकू की नोक नाहिद की गर्दन पर रखती गुर्राई। छोड़ दो उन्हें प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरमान के रोकने के बावजूद करीब चली गई थी। मैं छोड़ दूं? अब के नाहिद का चेहरा मासूम हो गया था। हाँ, रोते हुए नाजिया ने कपकपाती आवाज में कहा। जब नाजिया के सर पर कोई भारी चीज लगी, अरमान चीखता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। जब तुम सच नहीं बोलती, मैं तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ 1 घंटा सारी हकीकत बता दे, वरना मैं नाहिद को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। नाहिद बोली तो अब के नाजिया का रंग सफेद पड़ गया। कौन सा सच नाजिया? अरमान ने नाजिया का रुख अपनी तरफ करते पूछा, क्योंकि इतना इल्म से था कि ये लोग बेवजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, बल्कि सच बताते थे। कोई सच्चाई नहीं, ये झूठ बोल रही है। नाजिया जोर से चिल्लाई, जब अचानक कमरे में फिर से नाहिद की चीखें गूंजने लगी। आह, बहुत दर्द हो रहा है। नाजिया बता दो सच। नाहिद अब असली हालत में इतनी दर्द से तड़प रही थी। नाजिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। इसे छोड़ दो, अब के सबीहा रोती हुई बोली। नाजिया, कौन सा सच है, जल्दी बोलो। अरमान ने नाजिया को झंझोर डाला था। जब नाजिया ने बेबसी से अपनी माँ को देखा, जिसने नाजिया के कहने पर छुरी गर्दन के करीब कर ली थी। छोड़ दो इन्हें, वो बेबसी से गुजारिश कर रही थी। तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया, तुम लोग मेरे काम बिगाड़ रही थी। वो बोली तो अब के नाजिया हाथों में चेहरा छुपाए रोई। मैं सब बताऊंगी, पहले इन्हें छोड़ दो। नाजिया रजामंद हुई थी, लेकिन नाहिद ने फौरन नफी में सर हिलाया। पहले पूरा सच। इस लम्हे नाजिश के अंदर का जिन किसी जिद्दी बच्चे की मानंद लग रहा था। मैं बता रही हूँ। बोलते हुए नाजिया जमीन पर बैठ गई थी और फिर जूं जूं वो बोलती गई, अरमान और सबीहा के पैरों तले से जमीन सिरकाती गई कि उनका दिल किसी ने मसल के रख दिया हो। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ ने उसके दिल में सबीहा के लिए जहर भरा था। वो बचपन से छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती आई थी और उन सबका जिम्मेदार उसकी माँ, उसकी खाला सबीहा को ठहराती थी कि वो एक खुद परस्त औरत है जिसने उसकी माँ का हक छीना
अगर अभी वो उनका हक ना छीनती तो वो लोग एक बेहतरीन जिंदगी बसर करते। मुझे भी अपनी खाला से बहुत जलन होती थी जब इन्हें यूं आलीशान घर में रहते हुए देखती थी। तभी उसने अरमान से दोस्ती की। अरमान से इस लालच में दोस्ती की कि वो जानती थी जब दोस्ती की नौयत बढ़ जाती है तो मोहब्बत का रूप धार लेती है। उसकी हसरत थी कि वो शादी के बाद एक मुकम्मल खुशहाल जिंदगी गुजारे, और ये हसरत उसके दिल में पैदा करने वाली भी नाहीद ही थी कि बिना पैसों के जिंदगी बेकार है, और ये भी कि उसे इतना अच्छा रिश्ता मिल नहीं सकता सिवाय अरमान के। इसीलिए उसने अरमान से दोस्ती बढ़ाई और फिर उसे शादी के लिए राजी किया। शादी के बाद वो जब जब सबीहा को देखती थी उसे सबीहा से नफरत महसूस होती थी। उसको ये याद आता था कि उसकी सारी महरूमियों की जिम्मेदार सबीहा है। इसीलिए अरमान को भी पीठ पीछे सबीहा के लिए वरगलाती थी। अरमान जो पहले ही सबीहा के लिए बदगुमान था, नाजिया की ही तायीद करता था। जब नाजिया की बदतमीजी और लड़ाई बढ़ने लगी तो अरमान के वालिद ने अपना घर अलग करने का हुक्म दिया और अरमान नाजिया को लेकर किराए के घर में मुंतकिल हो गया। लेकिन वो किराए का घर छोटा था, 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट। उसे एक बार फिर लगने लगा कि सबीहा उसकी खाला उसका हक खा रही है। खुद तो महल में रहती है और नाजिया। इस वक्त उसने अरमान से बड़े घर की जिद की तो अरमान ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी नौकरी इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हर वक्त नाजिया की ख्वाहिशात पूरी करता। तब नाजिया बहुत मुश्किल से अपनी अना मारकर वापस सबीहा से माफ़ी मांगकर घर आई थी, और सबीहा ने उसे तस्लीम भी कर लिया था। लेकिन उसके लिए सबीहा का वजूद बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब ससुर का इंतकाल हुआ तो उसने अरमान को फिर सबीहा के मुतल्लिक वरगलाना शुरू किया और फिर सबीहा को घर से निकाल दिया। सबीहा के घर से जाने के 1 हफ्ते बाद ही नाजिया और अरमान को मालूम हुआ उसका बाप बैंक का मकरूज था, इसलिए कर्जा अदा ना होने के बायस वो घर जब्त कर चुके थे। घर जब्त होने के बाद उनको 3 माह का वक्त मिला था, या तो वो घर खाली कर दें या कर्जा अदा कर दें। तब नाजिया ने अरमान को सबीहा से मदद तलब करने का मशवरा दिया था कि उनके पास उनके पहले शौहर का घर है। ये बात सब जानते थे, तो अगर वो ये घर बेचकर वो घर खरीद लेते तो वो लोग अच्छे से सेट हो जाते। लेकिन अरमान ने साफ इनकार कर दिया कि वो सबीहा से कुछ नहीं मांगेगा। तब नाजिया ने नाहिद के साथ मिलकर ये प्लानिंग की और फिर सबीहा से माफ़ी मांगते वापस घर बुलाया, पर सबीहा ने इनकार किया तो परेशान हो गए। तब नाहिद ने सबीहा को जब अपने घर बुलाया तो वो सबीहा को याददाश्त जाने की दवा देने लगी, जिसे खाते वक्त ब वक्त सबीहा की याददाश्त जाने लगी और सबीहा का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। और फिर नाहिद जानबूझकर ऐसी हरकतें करती जिससे सबीहा को ये एहसास हो कि वो जहनी बीमार है। वो उल्टी उल्टी हरकतें करती और जब सबीहा उनका जिक्र करती तो कहती तुम्हारा वहम है। और फिर देखते देखते सबीहा कुछ ही अरसे में बीमार हो गई। और फिर जब नाहिद उसके साथ उसके बंगले में शिफ्ट हुई तो उन लोगों ने नाहिद को डराने के लिए प्लान किया कि वो ऐसी हरकतें करेंगे जिससे साबित हो यहाँ जिन्नात हैं। और फिर जब वो डर डर कर पागल होने लगेगी तो उसका वहम करार देकर उसे पागल साबित कर देंगे, और इसके बाद सबीहा का घर खुद ब खुद अरमान की कस्टडी में आ जाएगा। उस दिन नाहिद ने ही सबीहा के कमरे में वो रोने की आवाज़ का ब्लर अलार्म लगाया था। लेकिन नाहिद उस बात से अनजान थी कि जब से वो घर तामीर हुआ था तब से ही घर में एक जिन ज़ादी थी, और उसे सबीहा की तिलावत की आवाज़, उसका रात नमाज पढ़ना बहुत पसंद था। वो उसके साथ ही नमाज पढ़ती थी। लेकिन उस दिन नाहिद की वो हरकत ने उसे गुस्सा दिलाया था। उसके बाद जब नाहिद ने अपनी बेटी के साथ मिलकर प्लानिंग की तो वो मजीद जलाल में आ गई। सबीहा पत्थर बनी नाजिया की बात सुन रही थी। अरमान ने एक जोरदार थप्पड़ रोते हुए नाजिया के मुंह पर मारा था। इसी दम हवा में झूलता नाहिद का वजूद बेड पर गिरा था। अरमान हाथ जोड़कर सबीहा से माफ़ी मांगने लगा कि वो कैसे इतना अंधा हो गया। लेकिन ये सच था, बचपन में छोटी उम्र से उसके जहन में ये बुग़्ज़ भरा गया था। सबीहा खामोशी से वहां से चली गई थी। कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया था और बहुत रोई थी। नाहिद के होश में आते ही अरमान ने नाहिद और नाजिया को घर से निकाल बाहर किया था। कमरे में बैठी सबीहा कागज़ पर यह सारी कहानी बहती आंखों से लिख रही थी। उसको भूलने की आदत थी, लेकिन वो ये सब भूलना नहीं चाहती थी।
अपनी बहन की इस सफाकी को हमेशा याद रखना चाहती थी। अरमान के माफ़ी मांगने पर वो अरमान को माफ़ कर चुकी थी। बहुत प्यार और मोहब्बत से अरमान को खुद से लगाया था। अरमान ने भी उसे सालों बाद अपनी माँ कबूल किया था और अब वो सबीहा के इलाज में बिल्कुल देर नहीं करना चाहता था। तभी फौरन उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले गया और उसका इलाज शुरू करवाया। 4 माह लगे थे सबीहा को ठीक होने में। उसकी याददाश्त ठीक हो चुकी थी और इन 4 माह में नाजिया और नाहिद 10वीं बार माफ़ी मांगने आ चुकी थी। एक दिन सबीहा ने वो कागज़ फाड़ दिया जिस पर वो सारी रुदाद लिखी थी। उसे ये हमेशा याद रहता, लेकिन अब वो भूलना चाहती थी कि उसकी बहन ने उसके साथ इतनी बड़ा दगा किया। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जब अगली बार नाहिद और नाजिया माफ़ी मांगने आए तो उनसे मिली। वो रोते हुए सबीहा से माफ़ी मांगने लगी थी। उनके चेहरे पर पशेमानी साफ वाज़ेह थी। जब सबीहा ने ये जुल्म की वजह पूछी तो नाहिद रोने लगी। सबीहा और नाहिद दोनों बहनें थीं, पर सौतेली। नाहिद की माँ ने भी 2 शादियां की हुई थी। सबीहा पहले शौहर की बेटी थी और नाहिद दूसरे शौहर की बेटी थी। बचपन ने हमेशा हर जगह ननियाल में सबीहा को ज़्यादा अहमियत मिली और हमेशा हर चीज़ में उसे ही अफजल रखा जाता। जबकि सबीहा का तो ददयाल भी अच्छा था, लेकिन उसका तो ददयाल भी उसे नहीं चाहता था। ये एहसास से कमतरी नाहिद की नफ़रत में बदल गया था और वो सबीहा से नफ़रत करने लगी। उसके बाद वो अपने मामू के बेटे अफजल से मोहब्बत करती थी, पर अफजल ने सबीहा से शादी की। वो ये जहर का घूंट भी बहुत मुश्किल से पी गई थी, लेकिन फिर अफजल का इंतकाल हुआ। सबीहा की दूसरी शादी, वो जो बे औलाद थी, अब उसे बैठे बिठाए बेटा और सहारा मिल चुका था अरमान की शक्ल में, और उसके पास एक बेटी थी। ये जलन हद से बढ़ गई थी। तभी बार बार अरमान के कच्चे दिमाग में वो सबीहा के खिलाफ जहर भरती थी। सबीहा नाहिद को सुनते रोने लगी थी, लेकिन फिर उसने नाहिद को माफ़ कर दिया था, क्योंकि कसूरवार वो भी थी। उसे अपने हुस्न पर गरूर था। वो जानती थी नाहिद अफजल को पसंद करती है, और उसके बावजूद उसने जानबूझकर अफजल से शादी की। नाहिद को माफ़ करने के बाद उसने नाहिद और नाजिया को अपने घर में ही रख लिया था। अरमान ने नाजिया को कबूल करने से इनकार कर दिया। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।